अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। कर्नाटका की सियासत में यह ट्वीट हंगामा मचा कर रख दिया है। ट्वीट करने वाले शख्स एचडी कुमारस्वामी साहब हैं, जिन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। कांग्रेस के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम क़ियादत को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रही है और साजिश रच रही है। हाल ही में एचडी कुमारस्वामी साहब का यह स्टेटमेंट सामने आया था कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रही है, लेकिन अब निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह इल्ज़ाम है कि जनाब रोशन बेग साहब को उनकी सियासी शख्सियत को ख़त्म करने के पीछे कांग्रेस का हाथ है। दीगर बहुत सारे कांग्रेस के लीडर का एचडी कुमारस्वामी साहब ने नाम और जिक्र किया है। जैसे एचडी कुमारस्वामी साहब का ट्वीट सामने आया, तमाम कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम लीडर्स ट्वीट के जरिए से मैदान में आ गए और ट्वीट वॉर शुरू हो गए। इस दौरान जेडीएस के बड़े लीडर जनाब जफरुल्लाह खान साहब भी इस मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने भी तमाम कांग्रेस के लीडरों के ऊपर निशाना साधा है। तो आइए नाजरीन, जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब होते हुए जफरुल्लाह खान साहब ने जो बातें की हैं और एक सहाफ़ी ने ये अर्ज़ किया और ये सवाल किया कि जनाब जफरुल्लाह खान साहब इस मौके पर एचडी कुमारस्वामी साहब का जो ट्वीट सामने आया है क्या सही आया है? जहाँ तक कुमारस्वामी जी ने जो बात कही है, जो कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर हैं, सेक्युलर हैं, तो कुमारस्वामी जी ने सारी कहानी उठा के कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। जब जफरुल्लाह खान साहब से ये सवाल किया गया कि बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ने यह ऐलान किया कि मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर सिद्धारामैया है, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे मुझे। कोई कहते हैं कि बोले एक ही लीडर है मिस्टर सिद्धरामैया, जो कि हमारे पूरे मुसलमानों का लीडर है, सारे मुसलमान उनकी बात सुनते हैं। तौबा तौबा तौबा, ऐसी बात है बाबा, हमारा लीडर तो एक ही है। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, जो मेरे लीडर हैं, मेरे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो भी सियासत कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा नज़रिया जा रहा है, इसमें कौम की तबाही नज़र आ रही है। जो कि यार मुसलमान कौम कैसा हो सकती है एक लीडर के अंडर में? ये नामुमकिन है। मुसलमान कौम एक खुददार कौम है, इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी काबिलियत है। ये लोग आज़ाद देश में रहते हैं, किसी के गुलाम थोड़े हैं कि बोले एक लीडर के 1.25 करोड़ मुसलमान एक हो जाएंगे। क्यों लोगों को झूठ बोल रहे भाई? मत बोलो ना यार, अल्लाह का वास्ता, तुमको मत गुमराह करो मेरी कौम को। हमारे लिए काफ़ी है, और दुश्मन है हमारे से लड़ने के लिए। मत बनो कौम के दुश्मन, अल्लाह का वास्ता तुमको। इसी के चलते जफरुल्लाह खान साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, जब उलमा को अब दावत दे रहे हैं, उलमा के अंदर सियासी काबिलियत ही नहीं है, तो वो आकर सियासत में क्या करेंगे? मैं आपके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आप उलमा इकराम को नॉलेज नहीं है बल्कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर उलमास। पॉलिटिकल एक गंदा खेल है, सियासत एक गंदा खेल है। हो सकता है कि मेरे उलमा इकराम को थोड़ी जानकारी उसमें कमी हो सकती है, लेकिन इल्म की रोशनी उनमें कूट के भरी गई है। तो वो उनकी इल्म की रोशनी के आगे ये छोटा सा सियासत का गंदा अंधेरा है ना, बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो एक समझदार इंसान को है ना, जब उसको पूरे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उन्वान पढ़ के इस सारी किताब के मजमून को समझ लेते। वो काबिलियत मेरे उलमा इकराम में है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो यार? कोई जाहिल नहीं है कि ऐसा चले आया, सिर्फ ऐसे ही दाढ़ी बढ़ा ले, उसको उलमा नहीं बोलते हम लोग। कि कोई भी ऐसे भी है, कोई फालतू आदमी है जिसने सिर्फ सुन्नत रसूल रख ले, उसको उलमा बोलते हैं हम लोग? नहीं। उलमा इकराम के माने क्या है? उनकी काबिलियत से उनको उलमा इकराम बुलाया जाता है, उनका एहतराम इसलिए किया जाता है, उनकी काबिलियत के पर से उनको चुना जाता है, उनकी आइडेंटिटी उनकी काबिलियत पे है। इसलिए बोलता हूँ कि उनकी काबिलियत का इस्तेमाल सियासी प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। जनाब जफरुल्लाह खान साहब ने यह कहा, अगरचे बात कौम की आ जाए और उनकी खिदमत की बात आ जाए, तो मैं श्रीमान देवे गौड़ा साहब और एचडी कुमार साहब को भी इस्तेमाल करके मेरे कौम का काम करवाऊंगा। कौम का मेरे से कुछ काम होता है, चाहे वो कुमारस्वामी को इस्तेमाल करके, चाहे वो देवे गौड़ा जी को इस्तेमाल करके, या हमारे कई एमएलए को इस्तेमाल करके, कोई भी राज्यसभा को इस्तेमाल करके मैं अगर कर सकता हूँ मेरी कौम का काम, एक रेकमेंड करना, एक मदद करना, वो मैं करता हूँ।
HD कुमारस्वामी साहब के ट्वीट के बाद तमाम कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन लीडरान जैसे ही मैदान में उतर आए, इस पर जफरुल्लाह खान साहब ने जवाब दिया। आज कुमारस्वामी ने स्टेटमेंट एक क्या दे दिया है, बल्कि मुसलमानों की गैरत को जगा दी है। तो यही मुसलमान सामने आ गए, कोई और नहीं था कांग्रेस में जो आके कुमारस्वामी को जवाब देता। और कहते हैं कि कुमारस्वामी को आओ जवाब दो। मेरे से तो पूरे पढ़ लो, मेरे से पूरे पढ़ लो। पहले तुम्हारा जो दिल्ली में बैठा है ना नायक, उसको बुला लेना, कुमारस्वामी को भी बुलाऊंगा। उससे बड़ा कोई होएगा ना तो बुलाना, मैं देवेगौड़ा जी को बुलाऊंगा। अब फिलहाल एनफ इज एनफ, आप लोगों की काबिलियत के लिए मैं ही एनफ हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए से HD कुमारस्वामी साहब के ऊपर तनकीद करते हुए ये कहा कि HD कुमारस्वामी अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी ज़ुबान को संभालने की ताकत नहीं रखते। तो अब उसमें कुमारस्वामी को बॉडी लैंग्वेज सिखाओगे तुम? अरे जो कुमारस्वामी जो उसकी माँ की पेट से सियासत सीख के आया, उसको सियासत सिखाओगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए और उसकी वर्डिंग का स्तर और उसके अल्फाजों का यानी चुनाव कैसा रहना चाहिए। यानी कुछ जुमले बोलने के अल्फाजों के चुनाव जो होते हैं ना, मोती जो पुरोत है, वो तुम कुमारस्वामी को सिखाओगे जिसने सियासत माँ के पेट से सीखी है। वो लोग नसीहत दे रहे हैं जो कुमारस्वामी की गोद में बैठ के सियासत सीखे। अब बताओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। जब जफरुल्लाह खान साहब से सवाल किया गया कि कुमारस्वामी साहब मुस्लिम क़ियादत की बात कर रहे हैं तो खुद JDS पार्टी में मुस्लिम कायदीन कहाँ हैं? सीना चीर के बताऊं कि मैं मुसलमान हूं या कलमा पढ़ के बताऊं? किसको सबूत देना है कि मैं मुसलमान हूं? हाँ, फख्र है, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। क्यों मैं नजर नहीं आ रहा आपको JDS में? है कई सौ है। बिरदी का प्रोग्राम नहीं देखे मुसलमानों की तादाद, लीडरों की तादाद नहीं देखे, यहां से लेके वहां तक मुसलमानों को नहीं देखे आपने? देखे, लेकिन देख के अगर नहीं देखना चाहते तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारी नजरों में कसूर है। हमारी पार्टी में ताकत है, हम मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह उलमा इकराम को दावत दे रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आओ जनता दल में बोल के। बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी कौम मेरी बात नहीं सुनती, अगर मेरी कौम किसी की बात सुनती है तो सिद्धा रामैया साहब की बात सुनती है। अगर देखिए कोई लीडर अपने आप से ये कहता है, एक मुसलमान होने के बावजूद में, कि मेरी कौम मेरी बात नहीं सुनती है, अफसोसनाक स्टेटमेंट है ये। अरे भाई, इस कौम से तुम इतनी तो उम्मीद रखो, भले दुश्मनी सही, हमारी मौत पे दरूद तो भेजेगा। तुम उन लोगों को खुश कर रहे हो जो तुम पे दरूद भी नहीं पढ़ते। उनको खुश करने के लिए तुम ये कौम के बारे में ये बोलते हो कि ये मेरी नहीं सुनते। तो तालियां बजा रहे ना लोग जो तुम्हारे भाषणों पे चंद लोग, ये क्या किराए के टट्टू हैं या तुम्हारी सुनते हैं? अगर तुम्हारी नहीं सुनते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमको राजनीति छोड़ देना चाहिए, कोई दरगाह का मुकाम पकड़ लेना चाहिए। जब मेरी नहीं सुन रहे लोग, अगर मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे मेरी बात नहीं सुने तो मैं गैरतमंद हूं तो मैं मेरा घर छोड़ दूंगा। तो अगर तुम्हारी स्टेट में तुमको एक लीडर माना जाता है, जहां तक मेरा यकीन है, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट यह है कि तुम्हारी कौम तुम्हारी नहीं सुनती है, तो मैं कहता हूं आपको कोई ना कोई दरगाह का दर पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो मदीने में जाके अल्लाह की राह में बाकी बची ज़िंदगी गुजार देना चाहिए। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, अगर वो JDS हो या कांग्रेस हो, मुस्लिम क़ियादत को दबाने का काम करती है। गलत गलत गलत। JDS हो कांग्रेस हो नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही है। JDS एक फैक्ट्री है, जान से तैयार होके गए हुए लीडर ही आज हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। कौन बोल दिया कि JDS में नहीं है? कौन कौन आज जो राजनीति जो कर रहे हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, किसका नाम गिनाऊं? बीजेपी का गिनाऊं? रोशन बेग, ACP अजीम कहां का प्रोडक्ट है? मरहूम कई, जिंदा कई, आज भी रोटी खा रहे हैं सियासत की तोड़ तोड़ के। कहां से ट्रेंड हुआ है? प्लेटफॉर्म किसने दिया? JDS ने दिया है। हजरत, JDS के बारे में ये अल्फाज नहीं बोल सकते।